जय श्री कृष्ण। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां चारों ओर अंधेरा नजर आता है, न रास्ता दिखता है, न मंजिल की कोई पुकार सुनाई देती है। हर सवाल एक तंज बन जाता है और हर खामोशी चीख में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने मुंह मोड़ लिया हो और उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है? नहीं, क्योंकि जब हम टूटने के सबसे करीब होते हैं तभी हम बदलाव के लिए सबसे तैयार भी होते हैं। जब कोई समस्या दरवाजे पर दस्तक देती है तो समझ लो कि समाधान भी रास्ता तलाश रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुश्किल अपने साथ एक संदेश लाती है कि अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। यही वह क्षण है जब इंसान या तो हार मान लेता है या अपने भीतर की ताकत को जगा देता है। जीवन की कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। वह आती है, हमें झकझोरती है और याद दिलाती है कि तू इन तूफानों से लड़ने के लिए बना है, हार मानने के लिए नहीं। जब तू गिरता है तो दर्द होता है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास रचता है। कोई रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नजर उस ओर से हट जाती है जहां समाधान छिपा है। कभी शांत होकर बैठो, अपनी सांसों को सुनो। वे कहती हैं कि तू अभी जिंदा है, यानी अभी भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसका सामना करो। उससे कहो, तू मेरे इरादों को नहीं तोड़ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए हुआ है। जैसे समय कभी नहीं रुकता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को रुकने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म करने से पहले एक सवाल मन को बेचैन करता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यही सवाल भीतर का सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। आशा का आकार मायने नहीं रखता, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही निराशा मन में घुसती है, आत्मविश्वास, सोच और निर्णय डगमगाने लगते हैं। निराशा वह अंधेरा है जो मन के सारे दीपक बुझा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अपने भीतर बसाओ, मैं तुम्हारा दीपक बनूंगा, तुम्हारा रास्ता बनूंगा। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने हृदय में सत्य को जीवित रखना। जहां सत्य है वहां कोई दुख स्थायी नहीं रह सकता। मन सबसे तेज है, हवा से भी तेज, समय से भी चालाक। मित्रों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले कृपया नीचे कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राधे कृष्ण लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और सुंदर बनाएगी। अगर आप हमारे चैनल विजू इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने खुद को जीत लिया, और जिसने खुद को जीत लिया वह इस संसार में अजेय हो जाता है। जो श्री कृष्ण के फैसलों पर भरोसा करता है उसका विश्वास कभी नहीं टूटता, क्योंकि श्री कृष्ण तब भी साथ देते हैं जब दुनिया साथ छोड़ दे। दुख हमें मिटाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, यह सब मन की माया है। आत्मा इनसे अछूती रहती है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्थिर होती है और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्मों का फल नहीं देता, हर जीव अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन को गति देता है। परिवर्तन को अपनाओ, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं न तो किसी का भाग्य रचता हूं, न ही कर्मों का फल बांटता हूं। जो तुमने बोया वही तुम्हें काटना होगा। यही संसार का शाश्वत नियम है। भाग्य कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तक तुम जीवित हो कर्म करते रहना होगा, क्योंकि कर्म के बिना शरीर भी अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। तुम कर्म से बच नहीं सकते, चाहे जितना प्रयास कर लो। कर्म ही तुम्हारे जीवन का रास्ता है, तुम्हारे चरित्र का दर्पण है और तुम्हारी आत्मा की गति का संकेत है। इसलिए जो समय मिला है उसे व्यर्थ मत गंवाओ। उठो, जागो और कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। संसार में परिवर्तन ही स्थिरता है।
हर दिन बदलता है, हर रिश्ता बदलता है, हर भाव बदलता है। तो फिर तुम उस बदलाव से क्यों डरते हो जो तुम्हें आगे ले जाने आया है? बीता हुआ समय तुम्हारा गुरु था, जो आ रहा है वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो अभी है वही तुम्हारा अवसर है। सुख और दुख को मौसम की तरह देखो। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख निश्चित है। लेकिन जब तक तुम दोनों को समान दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जो सहन कर लेता है वही जीतता है, जो स्थिर रहता है वही आगे बढ़ता है। ईश्वर केवल शक्ति देता है, लेकिन मर्यादा तुम्हें स्वयं बनानी पड़ती है। वाणी से निकले शब्दों की आग कभी नहीं बुझती, और जुबान से दिए घाव शरीर के घावों से गहरे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। मनुष्य उसी के लिए रोता है जिसकी पीड़ा व्यर्थ है। बुद्धिमान वह है जो न मृतकों के लिए शोक करता है, न जीवितों के लिए चिंता। जीवन एक यात्रा है और हर पड़ाव एक अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर बाहर, तुम्हारे हर कर्म और विचार में। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही होगा। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करो निस्वार्थ, निर्मल और पवित्र हृदय से। वही कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा। कठिन समय में अपने परिवार से अलग मत होना। सुख में परिवार सौभाग्य बनता है और दुख में ढाल। जो परिवार के साथ चलता है वह हर तूफान को पार कर लेता है। कर्तव्य से हटना स्वर्ग और यश दोनों को खोने जैसा है। जो अपने धर्म से डिगता है वह अंततः खुद से हार जाता है, लेकिन जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, समय उसके सामने झुकता है। सत्संग भाग्य से मिलता है, लेकिन कुसंग तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है। जैसे पत्थर से टकराकर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही बुरी संगति आत्मा की ज्योति को मिटा देती है। धर्म केवल पूजा नहीं, कर्म है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है। सच्ची आस्था वही है जो हार में भी कृतज्ञता व्यक्त करती है। सत्य कहने से लोग डरते हैं, पर सत्य वह दीप है जो छिपाने पर भी जलता रहता है। जैसे सूरज बादलों में छिपकर भी रोशनी देता है, वैसे ही सत्य एक दिन सामने आ ही जाता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह प्रतिष्ठा, वंश और वैभव को नष्ट कर देता है। जिस दिन तुमने अहंकार छोड़ दिया, उसी दिन तुमने ईश्वर को पा लिया। मृत्यु से क्या डर? आत्मा अमर है, न जलती है, न कटती है, न सूखती है। उसका लक्ष्य परमात्मा में समा जाना है। जो जन्मा वह मरेगा, पर आत्मा अजर है। इसलिए मृत्यु का शोक मत करो, अपने कर्मों को साधो। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। वह समय ले सकता है पर मिटता नहीं। झूठ चाहे जितना ढंक लो, सत्य अंततः प्रकट हो ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये भीतर से जलाते हैं। काम मन को भटकाता है, क्रोध विवेक को नष्ट करता है, और लोभ आत्मा को खोखला कर देता है। जो इनसे बच जाता है वह संसार में रहते हुए भी आत्मा से ऊपर उठ जाता है। जब मन अशांत हो तो ईश्वर पास होकर भी दूर लगता है, लेकिन जैसे ही तुम सांसों पर ध्यान देते हो, भावनाओं को देखते हो, वैसे ही भीतर एक शक्ति जागती है। वह परमात्मा की उपस्थिति है। ईश्वर तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे होश में है। जिस दिन तुमने मन को शांत कर लिया, उसी दिन तुम्हारा दुख खत्म होने लगेगा। शांति ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा और फिर परमात्मा से जोड़ती है। शांत मन बुद्धि को स्थिर करता है, और स्थिर बुद्धि आत्मा के द्वार खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग के साथ कर्म करो। सत्य से डरना मूर्खता है। जो सत्य पर आधारित हो उसे बोलो, स्वीकार करो और ज्यो। यही सच्चा धर्म है। झूठ डर पैदा करता है, जबकि सत्य तुम्हें भीतर से आजाद करता है। सत्य रुक सकता है, पर अंत में हमेशा जीतता है। प्रेम का स्वभाव है क्षमा करना, लेकिन अहंकार क्षमा को समझने से रोकता है। इसलिए माफ करो, पर भूलो मत।
एक बार अच्छाई दिखाओ, पर बार बार मूर्ख मत बनो। दिल बड़ा रखो, पर आंखें खुली रखो। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। धर्म की गंगा में कर्म की नाव ही चलती है। अगर कर्म शुद्ध नहीं तो धर्म केवल दिखावा है। इच्छाएं पूरी न हों तो क्रोध जन्म लेता है, और पूरी हों तो लालच पैदा होता है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। इसे समझने वाला मोह माया से मुक्त हो जाता है। हर हाल में, चाहे जीत हो या हार, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आज का बुरा वक्त कल की रोशनी बन सकता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त आने वाला है। ईश्वर का रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। जो रास्ता तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारा है। बस निस्वार्थ, निडर और शुद्ध मन से कर्म करते रहो। कर्म ही तुम्हारी कहानी लिखता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। भाग्य कोई तय रेखा नहीं, यह तुम्हारे विचारों, निर्णयों और कर्मों से बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है अनचाही अपेक्षाएं। जिनसे कुछ नहीं चाहिए था उनसे उम्मीदें बना लीं, और जब वे टूटीं तो दुख हुआ। दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से ऊपर उठो। जिन्होंने जवानी में गलत कर्म किए, वे बुढ़ापे में पछतावे की रातों में नींद खो देते हैं। जीवन कर्मों का दर्पण है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अवस्था उसी बीज की फसल है जो तुमने बोया। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब मन की चालें हैं। आत्मा इनसे अछूती रहती है। आत्मा केवल साक्षी है, न देखती है, न बंधती है, न प्रतिक्रिया देती है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं, तो इसमें मिलने वाली कोई चीज कैसे स्थायी हो सकती है। शरीर, रिश्ते, धन सब क्षणिक हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सच्चाई केवल आत्मा में है, बाकी सब अभिनय है। ईश्वर हर जीव में है। वे सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि उस चींटी में भी हैं जो रोटी का टुकड़ा ढूंढ रही है, और उस हाथी में भी जो जंगल का राजा है। वे हवा में, अग्नि में और तुम्हारी धड़कन में हैं। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। कर्म ही सच्ची भक्ति है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यह बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में इंसान वह बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और फिर पछताता है जब रिश्ते टूट चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त एक दर्पण है जो तुम्हारी और दूसरों की असलियत दिखाता है। बुरे वक्त में अपने पराये का पता चलता है। जो चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे रिश्ते हैं। ख्वाहिशें कभी स्थायी नहीं होती, हर पल बदलती हैं। पर सच्चे रिश्तों में छोटे छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। जिन रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं, उन्हें तोड़ने की बजाय समय दो। कैंची चलाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल। अगर कल्याण चाहते हो तो सारे धर्मों, संकल्पों और द्वंद्वों को छोड़कर ईश्वर की शरण में चले जाओ। मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा समर्पण करना सीख लेती है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम वही बनते हो जो तुम मानते हो कि तुम बन सकते हो। विश्वास, कर्म और धैर्य, जब ये तीनों साथ हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ईश्वर की कृपा और न्याय पर भरोसा रखो। जिनके पास ईश्वर है उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जो इंसान वक्त के साथ बदल जाए वह तुम्हारा नहीं था, पर जो हर हाल में तुम्हारे लिए वही रहे, उस पर भरोसा करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस भीड़ भरे संसार में वही आत्माएं जुड़ती हैं जिनका बंधन पिछले जन्मों से होता है। आत्मा का रिश्ता मृत्यु के बाद भी रहता है। समय सबसे अनमोल तोहफा है जो कभी वापस नहीं आता।
जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उसे अपने जीवन का वह हिस्सा देते हो जिसकी कोई कीमत नहीं। ये पल आत्मा को जोड़ते हैं, न कि शब्द, सलाह या चीजें। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन्हें बार बार याद करने से। गलती करना इंसान का स्वभाव है, पर उन गलतियों को पकड़कर बैठना आत्मा की हार है। जैसे बहते पानी में पीछे मुड़कर देखने वाला डूब जाता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए बीते हुए को छोड़ना जरूरी है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, और जो कल तुम्हारा होगा वह आज किसी और का है। बदलाव इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही दुनिया की सच्चाई को समझ पाता है। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। हर रिश्ता, हर सहारा, हर मदद तब तक है जब तक तुम्हारी जरूरत है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को बार बार समझाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। बदलाव से डरना आत्मा का अपमान है। जिसने बदलाव को अपनाया उसी ने तरक्की को अपनाया। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता पानी जीवन देता है। कर्म के बिना यह शरीर भी नहीं चल सकता। कर्म ही जीवन का आधार है। इंसान कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, यह मत सोचो कि क्या मिलेगा, क्योंकि निष्क्रियता आत्मा को जड़ बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर खुशी को संभाल कर रखता है वह किसी भी हालात में नहीं हारता, न समय से, न परिस्थितियों से, न लोगों के व्यवहार से। जब मन शांत हो तो बाहर का तूफान भी हल्की लहर जैसा लगता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, एक दिन सब बदल जाता है। लेकिन जो अच्छे समय में नम्रता भूल जाते हैं, उन्हें बुरे समय में अपने ही लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्ते सुविधाओं पर नहीं, भावनाओं पर टिकते हैं। तुम दुखी क्यों होते हो? क्या तुमने कुछ खोया जो तुम्हारा था ही नहीं? क्या तुम कुछ लेकर आए थे? जो मिला यहीं से मिला, जो दिया यहीं दिया, जो पाया भगवान से पाया, और जो गया उसे भगवान को ही सौंप दिया। फिर चिंता किस बात की? अहंकार में डूबने से धन, सुख और शांति तीनों खो जाते हैं। रावण की सत्ता, कौरवों का गौरव, कंस का घमंड किसी को भी नहीं बचा सका। अगर आज तुम्हारे पास कुछ है तो वह ईश्वर की कृपा है, न कि तुम्हारे घमंड का सबूत। श्रद्धा वह है जो मुश्किल में भी भगवान को धन्यवाद दे, और मूर्खता वह है जो थोड़ी सी परेशानी में भगवान को दोष दे। सुखी लोग थोड़ा दुख पाकर शिकायत करते हैं, लेकिन दुखी लोग थोड़ा सुख पाकर भगवान को धन्यवाद देते हैं। किसी चीज पर घमंड मत करो। क्या पता जो तुम दे रहे हो वह पिछले जन्म का कर्ज चुकाने जैसा हो। कर्म का हिसाब बहुत गहरा है। जो दिखता नहीं वही सबसे भारी होता। ज्ञान और मूर्खता का फर्क यह नहीं कि कौन कितना बोलता है, बल्कि यह कि कौन कितना सीखता है। ज्ञानी नासमझ से भी कुछ सीख लेता है, और नासमझ ज्ञानी की बातों में भी अपनी तारीफ ढूंढता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी नासमझ से भी सीख लेता है, पर नासमझ ज्ञानियों से कुछ नहीं सीखता। जब लोग तुम्हारे विचारों को गलत ठहराते हैं तो यह तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। अपने कर्तव्य को समझो और विचारों को कर्मों से साबित करो। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम कितनी बार सही थे। दुनिया सिर्फ वही गिनती है जब तुम एक बार गलत हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो तो वह ताकत बनता है, लेकिन दूसरों पर ज्यादा भरोसा रखो तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। इसलिए भरोसा वहां रखो जहां विश्वास लौट कर आए। मनुष्य सोचता है कि दुख खत्म हो तब मन शांत होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन शांत कर लो तो दुख खुद खत्म हो जाएगा। बात पीड़ा की नहीं, उस नजरिए की है जिससे तुम जीवन को देखते हो। नजरिया बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। हर इंसान में ताकत और कमजोरी दोनों होती हैं। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर समुद्र में राजा नहीं बन सकता। इसलिए तुलना मत करो।
हर किसी को उसकी खासियत में स्वीकार करो। सच्चा सम्मान वही है जो अंतर के बावजूद बराबरी से दिया जाए। सबसे खतरनाक चक्रव्यूह वही है जो अपनों द्वारा रचा जाता है। इतिहास गवाह है, अभिमन्यु अकेला नहीं था, पर सबसे अकेला वही निकला। चक्रव्यूह में वही फंसते हैं जो सच्चाई पर अडिग रहते हैं। किसी की एक गलती को माफ करना उदारता है, पर उसी पर फिर भरोसा करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना सीखो, पर मूर्ख कभी मत बनो। इस दुनिया में एकमात्र सत्य है परिवर्तन। जो कल किसी और का था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय उस सत्य के जो आत्मा से जुड़ा है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध वह है जिसमें तुम्हें खुद ही कृष्ण और अर्जुन दोनों बनना पड़ता है। वहां कोई मार्गदर्शक नहीं होता। हर सुबह तुम्हें अपने मन, मोह, भ्रम और निराशा के रथ को नियंत्रित करना पड़ता है। यह युद्ध बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। यहां शस्त्र हैं तुम्हारे शब्द और जीत है तुम्हारा संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर लिपट रहे हो वही मोह तुम्हारे दुख का कारण है। जितना अधिक मोह करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर खालीपन बढ़ेगा। जब यह खालीपन हावी हो जाता है तो जीवन की हर सच्चाई बोझ लगने लगती है। इसलिए माली की तरह बनो जो पौधे को रोज पानी देता है पर जानता है कि फल मौसम आने पर ही मिलेगा। संयम ही वह ज्ञान है जो समय से पहले फल की मांग नहीं करता। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने ही पवित्र भजन सुन लो, अगर वह ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं दिखता तो वह सिर्फ शब्द हैं, सत्य नहीं। क्योंकि व्यवहार ही वह आवाज है जो पुष्पिना बिना बोले दूसरों तक पहुंचती है। जीवन की ठोकरें बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि उन छोटे पत्थरों से लगती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी छोटी कमियां ही सबसे बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। कर्म का महत्व धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि धर्म के बाद हम कुछ मांगते हैं, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं हमें फल देते हैं। जब आत्मा शुद्ध होकर कर्म करती है तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाता है। जो खुद से नहीं हारा उसे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह हथियार है जिससे आत्मा हर युद्ध जीत सकती है। महानता पद से नहीं बल्कि संस्कारों से आती है। परायों को अपना बनाना आसान है, पर अपनों को हमेशा अपना रखना तपस्या है। क्योंकि अपनों से ही अपेक्षाएं होती हैं और यही अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। मनुष्य अपना चेहरा सजाता है जिसे लोग देखते हैं, पर आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिसे ईश्वर देखता है। जो आत्मा सुंदर है वही हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानती है। भगवान का नाम लेने से ही शांति मिलती है। जब मन प्रभु के साथ होता है तो दुख बस एक अनुभव बन जाता है, कष्ट एक सबक और जीवन एक यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसकी ओर देखना है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है जिसे ईश्वर हमेशा सुनता है। गोपियों के प्रेम में भक्ति थी, अर्जुन के संदेह में ज्ञान था, कंस के क्रोध में विनाश था और मीरा की पीड़ा में मुक्ति थी। क्योंकि जिस रास्ते में ईश्वर हो वहां हर स्थिति अंत में आनंद देती है। कृष्ण का संगीत और नृत्य केवल आनंद नहीं बल्कि आत्मा की लहरें हैं, जहां जीवन का असली उत्सव मिलता है और नृत्य भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मोह रहेगा तुम सत्य को नहीं समझ पाओगे। मोह सबसे ज्यादा उस शरीर से होता है जो नश्वर है, जो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। तो क्यों ना उस आत्मा पर ध्यान दो जो अमर है। मुक्ति वही पाता है जो मोह छोड़ दे और कर्म को पूजा समझकर करे। यही वह रास्ता है जहां मन शुद्ध होता है, आत्मा खुश होती है और जीवन की हर स्थिति तपस्या बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
जो मृत्यु के समय भी ईश्वर को याद करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए यह जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और कहां लौटना है। जब जीवन का रास्ता सुनसान लगे और मंजिलें साथ छोड़ दें तो डरना मत, क्योंकि रास्ते अक्सर उन्हें ही अपनाते हैं जिन्हें मंजिल ने ठुकराया हो। जिंदगी से कह दो कि अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कृष्ण साथ हों तो अधूरी राहें भी पूरी लगने लगती हैं। स्वार्थ से बड़ा है सार्थकता, किसी की लड़ाई में उसका रथ संभालना ही सबसे बड़ी भक्ति है। स्वार्थी बनकर जीवन का अर्थ नहीं मिलता, पर बिना अपेक्षा किसी का साथी बन जाओ तो स्वयं कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जिन्हें तुम अपना समझते हो वही मोह तुम्हारे दुख का कारण बनता है। अपने दुख नहीं देते, अपेक्षाएं देती हैं जो हम अपनों से जोड़ लेते हैं। यह मत सोचो कि तुम हार गए, क्योंकि हार तब तक नहीं जब तक तुम खुद को न छोड़ दो। वक्त बदलता है, तुम नहीं। प्रकृति के फैसलों पर सवाल मत उठाओ। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती तो हुई होगी, पर याद रखो भगवान उसी को सिखाता है जिससे वह प्रेम करता है। योग से शरीर सुधरता है और सहयोग से समाज। दोनों को जीवन में जगह दो, तभी भीतर और बाहर दोनों स्वस्थ रहेंगे। संयोग से जो सुख मिलता है वह अस्थाई है, पर साधना से जो आनंद मिलता है वह हमेशा रहता है। अगर किसी से दोस्ती न कर सको तो ठीक है, पर दुश्मनी मत करो, क्योंकि हर दुश्मन तुम्हारे भीतर जहर भर देता है। तुम अपने जीवन के रचयिता हो। अपनी तकलीफों को तराशो, उनसे भागो मत। जब तुम मुस्कुराओगे तो लोग समझेंगे तुमने सब पा लिया, जबकि तुमने अपने आंसू छुपाए होंगे। कन्हैया सिर्फ राधा के नहीं, बल्कि हर उस प्राणी के हैं जो उनकी मुरली की धुन में अपने दुख भूल जाता है। उनके नाम से ही हर पीड़ा का अंत संभव है। जो हार से डरता है वह जीवन को कभी नहीं समझ सकता। गलती को भूल जाना ठीक है, पर उससे मिली सीख को भूलना आत्मविनाश है। रिश्तों की गहराई जाननी हो तो देखो कि उसमें अहंकार ज्यादा है या आत्मीयता। लगाव अगर हद से बढ़ जाए तो वह उम्मीद बन जाता है, और जब उम्मीद टूटती है तो इंसान नहीं, उसकी आत्मा टूटती है। संस्कारों का अभाव हो तो इंसान नहीं, मानवता मरती है। अनाज की कमी भूख लाती है, पर मूल्यों की कमी इंसान को क्रूर बना देती है। कुछ लोग रिश्तों से ज्यादा अपने अहम को महत्व देते हैं। जहां हर बात में मैं ढूंढते हैं वहां स्वार्थ होता है, और ऐसे लोगों से दूरी ही समझदारी है। सच्चा इंसान भले ही कड़वा लगे, पर वह उस दुनिया का आईना है जो मीठी बातों में छिपे जहर से भरी होती है। जो बार बार पूछते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुरा देना चाहिए, क्योंकि आत्मा हिसाब नहीं रखती। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागने से जीवन नहीं बदलता, दुख को समझने से ही बदलाव आता है। समस्याएं बिना कारण नहीं आती, वे संकेत हैं जो हमें भीतर से बाहर की यात्रा करवाती हैं। विश्वासघात उम्मीदों से होता है। इंसान धोखा नहीं देता, उसकी चुप्पी और अपेक्षाएं धोखा देती हैं। सबसे खतरनाक वह इंसान है जिसकी प्रवृत्ति हर कदम पर बदलती है, चाहे वह इंसान हो या समय। अगर इरादे साफ हैं तो किस्मत कभी खराब नहीं होती, और अगर कर्म पवित्र हैं तो फल भी ईश्वर की मर्जी से मिलता है। दुनिया को दोष देने की बजाय अपने मन को शिक्षित करो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां असहमति शांत हो जाती है। अगर भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणा आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणा, सीख और कृष्णवाणी की आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ शुरू हो। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगली कृष्णवाणी तक जय श्री कृष्ण। राधे राधे।